स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर वृद्धि एकेडमी चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो को नहीं देखा है, मैंने सजेशन में लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से चेक कर सकता है। और मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है, वहाँ से भी चेक कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊँगी कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, कैसे हम एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे और आपकी स्टडीज कंटिन्यू रह सके। तो स्टार्ट करते हैं आज कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप से। स्टेप्स क्या हैं जब हम कन्वर्जन करते हैं एक फ्लिप फ्लॉप का दूसरे फ्लिप फ्लॉप में। तो पहला है, हमें नोट करना है अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, मतलब हमें किस फ्लिप फ्लॉप से हमें किस में कन्वर्ट करना है, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट सेकंड स्टेप होगा हमारा, जो हमारा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसकी हमें क्या बनानी होगी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप इन चारों फ्लिप फ्लॉप्स की वीडियो को देखें, उनकी टेबल को याद कर ले, एक्साइटेशन टेबल को याद कर ले। उसी के बाद आपको स्टेप्स जो है कन्वर्ट करने में ईजी होगा। मतलब आप कन्वर्जन ही तभी कर पाओगे जब आपको उनकी टेबल्स लर्न हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, आप उसको अच्छे से याद कर लोगे। उसी के बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में। तो राइट कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे हम किसकी, जो हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप होगा। मतलब अगर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा इसमें अवेलेबल तो हो गया एसआर, क्योंकि हमें एसआर को कन्वर्ट करना है किस में, जेके में। जेके क्या हो गया हमारा, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो हमें रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की क्या चाहिए होती है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की क्या चाहिए हमें, एक्साइटेशन टेबल। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है कन्वर्जन टेबल बाय यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल से और कैरेक्टरिस्टिक टेबल से हम क्या बनाएंगे, कन्वर्जन टेबल। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एसआर को जेके में। नेक्स्ट होगा जो हमारा उसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, के मैप के थ्रू। नेक्स्ट, जब हमारा लॉजिक बुलियन एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन, देन हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे लॉजिक सर्किट डायग्राम। तो हमारा फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन के लिए ये स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम एसआर को जेके में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एसआर फ्लिप फ्लॉप को हमें जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप तो हो गया हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, हमारा फर्स्ट स्टेप था कि अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप चेक करना है। सेकेंड इज रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। क्या है, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है हमारा जेके, जो हमें कन्वर्ट करके जेके में बनाना है। तो सेकंड क्या था स्टेप, हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल किसकी बनानी थी, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की। रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या है हमारे पास, जेके फ्लिप फ्लॉप। अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल में मैंने आपको बताया था 3 वेरिएबल्स एज एन इनपुट लेते हैं, Qn+1 हमारा आउटपुट हो जाता है। तो Qn, J एंड K हमारा क्या हो गया, इनपुट्स, Qn+1 हमारा हो गया आउटपुट। तो हम सीक्वेंस में कैसे लिखते थे, 0 1 0 1 0 1 0 1, देन 2 zeros 2 1s 2 zeros 2 1, देन 4 zeros एंड 4 1s। टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हो गए, 8 कॉम्बिनेशंस। तो हमने कैसे याद किया था इसको, जब हमारा वैल्यू क्या है, 0 है कंप्लीट, तो हमारी फर्स्ट क्या होगी, 0, सेकेंड 0, देन 0 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे नेक्स्ट, थर्ड वन इज एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है हमारा, एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल में हम क्या करते हैं, आउटपुट्स हमारे पास गिवन होते हैं, हमें इनपुट्स निकालने होते हैं। तो आउटपुट्स क्या आते हैं हमारे, Qn एंड Qn+1। कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 4 कॉम्बिनेशंस हैं। तो आउटपुट क्या होगा इसका, एस के लिए क्या होगा, 0 1 0 एंड डोंट केयर। आर में क्या होता है, डोंट केयर, 0 1 0। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है, थर्ड हो गया एक्साइटेशन टेबल। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप होगा हमारा कन्वर्जन टेबल। अब कन्वर्जन टेबल मैं यहीं पर बना देती हूँ, इसी के आगे एक्सटेंड कर देते हैं कि कैसे हमारी कन्वर्जन टेबल बनती है। तो कन्वर्जन टेबल के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा लेंगे, एस और आर।
एस और आर की वैल्यूज़ क्यू एन प्लस वन के अकॉर्डिंग हमें एक्साइटेशन टेबल से मिल जाएगी। तो क्यू एन प्लस वन क्या है, 0 0, और एस आर की वैल्यू क्या है एक्साइटेशन टेबल में, जब 0 0 आता है तो एस आर की वैल्यू क्या होगी, 0 एंड क्रॉस, 0 एंड डोंट केयर। नेक्स्ट, जब हमारी क्यू एन की वैल्यू 0 होगी, क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 0 होगी, तो अगेन क्या होगा, 0 क्रॉस। थर्ड वन 0, क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 1, तो क्यू एन की वैल्यू 0, क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 1, तो सेट पे हमारा 1 होता है, रीसेट पे हमारा 0, तो यहाँ पर हमारा सेट हो जाएगा 1 और रीसेट हो जाएगा 0। अगेन हम चेक करेंगे क्यू एन की वैल्यू क्या है, 0, क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 1 है। जब हमारी क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 1 होती थी तो हमारा सेट स्टेट में जाता है, मतलब एस हमारा 1 और आर हमारा 0। नेक्स्ट है 1 एंड 1, तो 1 एंड 1 जब हमारा क्यू एन प्लस वन 1 1 होता है तो एस क्या होगा हमारा, डोंट केयर, आर होगा हमारा 0। नेक्स्ट इज 1 एंड 0, जब हमारी वैल्यू क्यू एन की वैल्यू 1 होगी, क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 0 होगी, तो हमारा रीसेट स्टेट एक्टिव होता है, मतलब 1 आर हो जाएगा और एस हमारा 0 हो जाएगा। जैसे कि एक्साइटेशन टेबल में 1 एंड 0 की वैल्यू क्या है, 0 एंड 1, तो यहाँ पर क्या आएगी हमारी वैल्यू, 0 एंड 1। नेक्स्ट इज क्यू एन क्या है, और क्यू एन प्लस वन है 1, मतलब 1 एंड 1, तो 1 एंड 1 में एस और आर की वैल्यू क्या है, डोंट केयर एंड 0। नेक्स्ट लास्ट इज 1 एंड 0, तो क्यू एन की वैल्यू 1, क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 0, तो क्या रहेगा, रीसेट हमारा एक्टिव हो जाएगा और सेट हमारा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब हमारा पहले इतना पोर्शन किसका था, वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल का, अब ये पूरा का पूरा कंबाइंड हो गया है, तो ये कौन सी टेबल बन गई है हमारी, कन्वर्जन टेबल। ये हो गया हमारा 4th स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट 5th स्टेप है हमारा एस एंड आर को सॉल्व करना है यूजिंग के मैप। 5th स्टेप है हमारा सॉल्व द बुलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द के मैप। अब हमने इनपुट्स क्या लेने हैं, जे एंड के, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड क्या है, जे फ्लिप फ्लॉप। तो क्यू एंड जे के हमने इनपुट्स ले लिए, तो हमारे कितने इनपुट्स हो गए, 3, हमारी सेल्स कितनी यूज़ होंगी, 8 सेल्स यूज़ होंगी। तो जे किसके लिए लिया है, पहला हमने के मैप लिया है एस इनपुट के लिए, दूसरा हमने के मैप लिया है आर इनपुट के लिए। तो पहले हम एस इनपुट वैल्यूज़ देखेंगे, इसमें क्या लेते हैं हम, ये इसकी वैल्यू हम 0 लेते हैं, इसकी 1 2 3 4, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो उसका कन्वर्जन वैल्यू यही आएगा। जब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को, तो हमारी डेसिमल वैल्यू हमारी यही आती है, 4 5 6 एंड 7। तो क्यू एन में 0 पे क्या आएगा, 0 वाली पे वैल्यू क्या आएगी, 0। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं के मैप में, 0 1 2 में 1 और 3 में 1। देन नेक्स्ट 4th में डोंट केयर, देन 5th में 0, 6th में डोंट केयर और 7th में 0। अब हम इसकी पेयरिंग कैसे बनाएंगे, मतलब हमें नंबर ऑफ वंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करने हैं और ग्रुपिंग्स हमें कम लेनी है। ग्रुप्स हम कम बनाएंगे, नंबर ऑफ वंस और डोंट केयर को यूज़ करके हम ग्रुप्स में जो नंबर ऑफ वंस एंड डोंट केयर से उनको मैक्सिमम लेते हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पर 0 है, अगर यहाँ डोंट केयर होता तो हमारा कितने का पेयर बनता है, ये 4 का, लेकिन यहाँ पर ना तो हमारा 4 का पेयर नहीं बन सकता, 8 का पेयर्स भी नहीं बन सकता, 4 का पेयर्स भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे 0 0 है और यहाँ पर भी हमारा 0 है। तो ये सिंगल हमारा किसका पेयर बनेगा, 2 नंबर ऑफ वंस का सिंगल पेयर बनेगा। डोंट केयर को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें किस में कवर अप करना होता है डोंट केयर, 1 के साथ। तो इसका क्या आंसर होगा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। और इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है, इन दोनों में वैल्यू कॉमन है हमारी जे। तो एस के लिए क्या होगा इनपुट, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई विद जे। अब हमने के लिए इनपुट्स मैप करने हैं के मैप में, और देन पेयरिंग बनानी है उन नंबर ऑफ वंस की। तो 0 1 2 3, मतलब 0 1 2 एंड 3 4 5 6 एंड 7।
4 में क्या आएगी 0, 5 में आएगी वैल्यू 1, 6 वाले में वैल्यू आएगी 0 और 7 वाले सेल में वैल्यू आएगी 1। तो इसमें कौन सा पेयर बन रहा है हमारा? अगर यहाँ 0 होता, 0 की जगह डोंट केयर होता तो ये हमारा 4 का पेयर बन सकता था, और अगर यहाँ पर 0 ना होकर, यहाँ पर भी 0 ना होकर डोंट केयर होता तो भी ये हमारा 4 का पेयर बनता। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो हमारा किसका पेयर बनेगा? नंबर ऑफ वंस कितने यूज हो रहे हैं? 2, मतलब पेयर 2 नंबर ऑफ वंस का सिंगल पेयर बन रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? Qn। इसमें कौन सी वैल्यू है? Qn। रो में Qn वैल्यू है, कॉलम्स में ये दोनों वैल्यूज यूज हो रही हैं, और इन दोनों वैल्यूज में वेरिएबल्स में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? K वेरिएबल हमारा कॉमन है। तो हमारी S के लिए क्या हो गया? J Qn कॉम्प्लीमेंट, और R के लिए वैल्यू क्या होगी? K Qn। अब हम इस एक्सप्रेशन से क्या बनाएंगे? लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट 6th स्टेप है हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है। हमें SR फ्लिप फ्लॉप से JK में कन्वर्ट करना है। तो S के लिए क्या इनपुट्स था हमारा? Qn कॉम्प्लीमेंट एंड J। तो ये तो हमने फ्लिप फ्लॉप बना लिया SR का। अब हमें इनपुट क्या लेना है? J के साथ में Qn कॉम्प्लीमेंट लेना है। मीन्स Qn कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ से ले सकते हैं। Qn कॉम्प्लीमेंट का इनपुट ले लिया और J इनपुट ले लिया, और क्या ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है? मल्टीप्लाई ऑपरेटर, मीन्स एंड हमारा लॉजिक गेट लगेगा। तो यहाँ पर हमारा एंड लॉजिक गेट बनाया। इसका क्या आउटपुट आया हमारा? J डॉट Qn कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट R के लिए हमें क्या लेना है? R इनपुट को किससे कनेक्ट करना है? Qn को डॉट K, Qn विद K। तो Qn के साथ में क्या लेंगे हम? K इनपुट विद एंड लॉजिक गेट। एंड किसके लिए होता है हमारा लॉजिक गेट? डॉट ऑपरेटर के लिए। J एंड K का फ्लिप फ्लॉप अब हमारा किस में कन्वर्ट? SR फ्लिप फ्लॉप हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है? J के फ्लिप फ्लॉप में। तो ये हमारा उसका लॉजिक डायग्राम हो गया है। सो स्टूडेंट, जिसको भी समझ में नहीं आया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी काउंटर्स के बारे में।